Good evening, everybody. So today we are at Vilas Kulkarni's studio. This is his studio where he takes his classes, and I would like to show you some of his artworks. So I think I've already shared 2 reference images on the group, and he's going to do a demo of those art, means he's going to combine both those reference images and give us a demo. So this is his studio. This is where he paints most of the time. Hello, sir. Say hello. Hi. So, Vilas Kulkarni is based in Pune, and he's a brilliant artist. Even I was his student at one point of time, learning a lot of things from him. And to me, what mesmerized me about his work was the layers he would give and still maintain the freshness of the colors and the brilliant and colorful shadows he used. So today he is also doing for us a demo where the play of shadow is going to be depicted. So is there anything which you would like to say to our viewers before we start? कुछ आप बताएं. नहीं, पहले हम थोड़ा सा चालू करते हैं. इसके पहले थैंक यू सो मच हीना. I have to say अरे thank यार, you to ये you. हीना भट्ट आर्ट वेंचर जो आपने चालू किया है, दैट इज वेरी वेरी नाइस प्लेटफॉर्म फॉर यंगस्टर्स. एक्चुअली जो हॉबी आर्टिस्ट है उनके लिए एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं था. जो आर्ट कॉलेज में सीख के आते हैं उनके लिए तो सब कुछ रहता है. उन्हें मालूम रहता है कि अपनी आर्ट कैसे लोगों के सामने लाई जाए, एग्जीबिशन कहाँ किए जाए, उनके ग्रुप्स रहते हैं, वो सब कुछ करते ही है. लेकिन जो हॉबी आर्टिस्ट रहते हैं उनके पास ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म रहता नहीं है, जिनके लिए हीना भट्ट ने ये बहुत ही बढ़िया वेंचर चालू किया है. लास्ट आई थिंक 5-6 years. Yeah, this is our 5th year. Yeah, it's very very nice. और मैंने सबको हर किस्म इवन हाईली एस्टैब्लिश आर्टिस्ट से मिलने का उनका काम देखने का वो अपॉर्चुनिटी है. प्लस अपकमिंग आर्टिस्ट का भी काम देखने को मिलता है, स्टूडेंट्स का आर्ट. राइट. चेंज इन द वर्क ऑफ इन द करंट जनरेशन वो भी देखने को मिलता है. आई मीन आई थिंक थोड़ा एजुकेटिव फॉर्मेट है हमारे इवेंट्स का, बट आई थिंक that's how we get all categories of artists together, right? Yeah. तो वो जरूरी लगा मुझे. So नहीं, ये बहुत ही अच्छा वेंचर है और उसकी वजह से तो आर्टिस्ट बढ़ने लगे हैं. लोगों को भी अभी लगता है कि चलो कुछ तो काम करेंगे जहां हम कहीं तो डिस्प्ले कर सकते हैं, लोग देख सकते हैं. जरूरी है ना. इट्स वेरी नाइस. So friends, give us a moment. We'll just set up the camera for the Yeah. demo. I hope you're able to see it clearly. बैठे रहो. तुझे शो दिसतंय? आलंय ना? Yeah, it's Yeah. fine. It's fine. So we have Nitya who is saying hi to you. Shashikant Sardesai, he's joined in. आज हम ये 2 फोटो का कुछ जुगाड़ कर रहे हैं. एक ही स्पॉट में अगर आज Yeah, ये this is the select same करने spot, का कारण right, क्या yeah. था? आपने ये 2 रेफरेंसेस
क्यों सिलेक्ट किए फर्स्ट ऑफ ऑल? एक तो यहाँ ये घर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बैकग्राउंड में जो ट्रीज है और घर की जो वॉल है वो टोटली शैडो में है, और थोड़ा सा जो ऊपर वो जो टीन दिख रहा है उस पे लाइट है, और मुझे फोरग्राउंड पे भी शैडो चाहिए थी ताकि ये सब हाईलाइट हो सके। ओके। तो फॉर दैट ये जो फोटो है सेम स्पॉट का फोटो है, लेकिन थोड़ा सा पीछे से लिया है। तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, हाँ। अगर मैं ये थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ, कंपोज थोड़ा सा बदल लेता हूँ, Correct. तो इसकी शैडो मुझे यहाँ मिल जाती है। हाँ, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसे क्या कहते हैं मालूम नहीं, लेकिन लोग उसे जुगाड़ वगैरह कहते हैं। तो ऐसा करना चाहिए। बाहर जाके पेंटिंग करते हैं इसका मतलब, या रेफरेंस फोटो से पेंटिंग करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि जो सामने है वो कॉपी करो। हाँ, आप लोग आर्टिस्ट है तो आपको कुछ ना कुछ आपके दिमाग से भी इसमें ऐड करना पड़ता है। हम बोलते हैं ना आर्टिस्टिक लाइसेंस। या आर्टिस्टिक लिबर्टी और आर्टिस्टिक लाइसेंस, राइट। तो उसके कारण हम कुछ एडिट कर सकते हैं, तो कुछ निकाल कुछ दे या कुछ ऐड ऐड कर सकते हैं, राइट। अभी ये मैं 2 फोटो इसमें से थोड़ा कुछ ले रहा हूँ, इसमें से थोड़ा कुछ ले रहा हूँ। फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर व्यूअर्स, मैं बताना चाहती हूँ कि विलास सर बाय क्वालिफिकेशन एक लॉयर है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी लाइफ आर्ट को डेडिकेट कर दी है। तो कैसा ये ट्रांजिशन कैसे हो गया आपका? वो बहुत बड़ी स्टोरी है, और मेरे ख्याल से वो सबको मालूम है अभी। अच्छा, तो अभी यहाँ बताना जरूरी है क्या? आई थिंक हमारे लोकल लोगों को पता होगा, पुणे के लोगों को। बाहर के लोगों को आप बताना चाहे तो बता सकते हैं। एक आर्टिस्ट की जर्नी कहाँ से कहाँ अब उसको लेके जाती है, मुझे पर्सनली वो बहुत रुचि होती है कि ये ट्रांजिशन कैसे हो गया। एक्चुअली मेरा एजुकेशन तो कुछ आर्ट में हुआ ही नहीं है, करना चाहता था मैं, लेकिन मेरे पिताजी ने उस वक्त बोला कि आर्ट वगैरह करना नहीं है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं कॉमर्स साइड में गया, फिर कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। बाद में मुझे इमीडिएटली एक जॉब मिल गया, वो भी मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन वो मिल गया तो मैंने चालू किया। थोड़े दिन करेंगे ऐसा देख के, तो वो जॉब चालू किया, तो उसके साथ साथ मैंने लॉ भी चालू किया। ओके। लॉ का पहले मैंने 1 साल टैक्सेशन लॉ किया, डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ। बाद में रेगुलर लॉ ज्वाइन किया, ओके। वो मैंने 2 साल किया, और बाद में मुझे लगा कि ये मेरा काम है ही नहीं, झूठ का सच, सच का झूठ बनाना, ये इसलिए मैंने वो 2 साल के बाद ही छोड़ दिया। बाद में 5-6 महीने मैंने कुछ नहीं किया। देन आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ओके। वो लाइन में मैं 19 ईयर्स था, लेकिन सबसे एक मज़ेदार बात यह है कि मैंने वो खुद का बिजनेस इसलिए चालू किया कि अगर मुझे तब ऐसा लगा कि खुद का बिजनेस है तो मैं जब चाहूँ मेरे लिए टाइम निकाल सकता हूँ। मुझे जो पेंटिंग की जो एक मेरी हॉबी थी पुरानी वाली, वो मैं कभी भी परस्यू कर सकता हूँ, इसलिए मैंने वो खुद का बिजनेस चालू किया। मुझे किसी का बॉसिंग नहीं चाहिए था, लेकिन वो गड़बड़ हो गई। जब धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया तब मुझे पता चला कि बिजनेस कुछ टाइम नहीं रहता, 24 घंटे बिजनेस ही हमारे दिमाग में रहता है, और वो बढ़ाने का चक्कर में
Yeah, you're kind of living and sleeping with your business only, yeah, only. business only. तो वैसा चालू हो गया और आर्ट का पेंटिंग का तो मैं टोटली भूल ही गया क्योंकि मुझे टाइम ही कभी नहीं मिला उसके लिए. Okay. somehow आफ्टर 19 years एक बार मुझे एक्सीडेंटली मिलिंद मुलिक का एक बुक एक शॉप में दिखाई दिया. मैं गया था शॉप में कुछ अलग काम के लिए, लेकिन वहां मैंने वो बुक देखा Okay. और 22-23 साल के बाद मैं ये ऐसा कुछ पेंटिंग का बुक या कुछ देख रहा था, पेंटिंग देख रहा था, तो मैं बहुत हैरान हो गया कि अरे यार ये तो जो कुछ करना था वही छूट गया. हाँ, और ये अलग ही बात है. और वो वाटर कलर का बुक था वो. हाँ. तो उसी दिन मैंने सोच लिया कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए. प्रिंटिंग का जो बिजनेस वगैरह है ये मेरे लिए है ही नहीं. Okay. तो उसके बाद बहुत कुछ इंसिडेंट्स हो गए. मैं मिलिंद सर से मिला, 1 साल मैं उनके पास जाता रहा, रोज उनके स्टूडियो में जाता रहा, उनसे बातचीत करता रहा. हमारी वेवलेंथ बहुत अच्छी तरह से मैच हो गई. बाद में 1 साल के बाद उनको भी रियलाइज हुआ कि मैं सब कुछ छोड़ के यही करने वाला हूँ, डेडिकेटेडली मैं पूरा टाइम इसको दे रहा हूँ. तो उन्होंने भी तय किया कि चलो हम क्लासेस चालू करते हैं. तो अच्छा. मिलिंद सर ने और मैंने मिलके, मतलब मिलिंद सर ने मुझे साथ लेके पुणे में पहली बार वाटर कलर की क्लासेस चालू किए, जो बेसिक टेक्निक सिखाते थे. मैं भी आई थिंक Right. उधर ही मिली थी आपको. राइट. आप भी वहाँ थी. और तो मुझे याद 5 है वन थिंग विच यू आर डूइंग एवरी टाइम वाज पीछे से आप उनको बोल देते थे बस. राइट. अभी नहीं. या मिलिंद सर करते जाते थे. और बहुत सारे डेमोज में भी वही होता था. वो इतने मूड में करते रहते थे, तो मैं उनको पीछे से ऐसा करता था तो समझ जाते थे अरे आप भी पास करना है. अभी बस करना है. तो 5 साल मेरे ख्याल से हम दोनों ने वो क्लासेस लिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ आए, बेसिक सीख के चले गए, आगे करते भी रहे. बाद में उसके बाद मैंने आई थिंक 2011 में मैंने मेरा खुद का स्टूडियो चालू किया. बाद में मिलिंद सर और मैं अलग अलग भी करने लगे थे. कुछ ऐसा मालूम नहीं, लेकिन वो अलग से कर रहे थे, मैं अलग सा कर रहा था मेरे स्टूडियो में, और वही अभी तक चालू है. बट फ्रॉम 11 टू आई थिंक टुडे 24 ना, 12-13 साल अभी मैं यहाँ सिखा रहा हूँ स्टूडियो में. आई थिंक मैं आपके मीन्स इसके पहले भी एक स्टूडियो था, उधर भी हाँ, आती राइट. थी. वहाँ मेरा मैं 2 इधर साल भी था. आती अभी थी. यहाँ मेरा काफी 9 टाइम साल मैंने है. स्पेंड किया है इधर. या ठीक है. तो ये 2 जो फोटोग्राफ्स है वो 2 एक करके मैंने यहाँ कुछ ड्राइंग बनाया है. ये क्यों किया मैंने कि मुझे यहाँ शैडो दिखानी थी, और वो शैडो जस्टिफाई होने के लिए यहाँ मुझे कुछ चाहिए था. ओके. और फॉर्चुनेटली वो फोटो में मुझे मिल गया. एक ही स्पॉट की ये 2 फोटो है. ये 2 फोटो मैंने एक की है. तो ये मैं आपको बता रहा था सब देखने वालों को कि ये ऐसा हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए. करेक्ट. हाँ, तो अभी मैं ये पेंटिंग चालू करता हूँ. ओके. माधुरी मोगरे, हेलो. Friends, if there is anything you would like to know, please message. I will read out the questions as it is going on. I hope वीडियो वगैरह आपके लिए बहुत मीन्स इट्स क्लियर. वी कैन स्टार्ट सर. लोगों को तो फोटो मिल गए है ना. हाँ, फोटो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिए हैं. दिखाना है क्या? हाँ, आप आईपैड से दिखा भी सकते हैं. कंबाइन करेंगे. कौन से 2? ये देखो, ये 2 फोटो मैंने अभी कंबाइन किए हैं. वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस. सेम स्पॉट है. ये देखो, यही घर आपको यहाँ दिखाई देगा.
ये यहाँ है, यहाँ मुझे शैडो चाहिए थी फोरग्राउंड में, तो ये फोटो में तो मैं नहीं दिखा सकता था, अगर दिखाई तो वो मैच नहीं होती शायद, तो ये फोटो मैंने उसमें मर्ज किया है। ये दो फोटो मैंने एक की है और यहाँ मैंने भी ड्राइंग बनाया है। अब देखते हैं इसका क्या होने वाला है, ये मैंने पहली बार किया है यहाँ अभी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। Mamta Devra is finding your journey very inspiring. Shashikant Sardesai, I think he already spoke about his journey right now. वो बोल रहे हैं कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मैंने पेंटिंग करना शुरू कर दिया है पिछले 10 साल से। तो उन्होंने शायद वो सवाल पूछा था, लेकिन हमने ऑलरेडी आपकी जर्नी के बारे में तो डिस्कस कर लिया है। बाद में when we are taking a break or something, मैं सर का पैलेट और कलर्स वगैरह भी दिखाऊंगी आपको when he decides he wants to take a break. या हम दूसरे फोन से कुछ नहीं दिखा सकते। हाँ, थोड़ा कम है। You want to know which flat brush you are using. Which brand? I think it is. लोकल, दिस इज लोकल। Yeah, this is a local make of a brush. I think art is not totally dependent on the tools and all that. It is a personal skill the artist has, which he's gained over years of practice, and Right, it's yeah, his yeah, yeah. experience that speaks more than which brand of colors, which brand of paper, which brush. It does help, but not more than, even if you have the best of material, but if you don't know how to paint, it is not going to help you. मैं भी एक्चुअली, मुझे फिजियोथेरेपी में एडमिशन में मेडिकल करना चाहती थी, लेकिन आई थिंक तब साउथ में वो डोनेशन अभी भी है, आई थिंक वो डोनेशन सिस्टम वगैरह बहुत था, फॉरवर्ड क्लास बैकवर्ड क्लास ये वो। मैंने बोला डोनेशन देकर नहीं लेना है सीट, और फिर फिजियोथेरेपी में मिला था। तो पता नहीं उस दिन जिधर जो हॉस्पिटल में इंटरव्यू वगैरह था, उधर की स्मेल इतनी मुझे खट्टी कि मैंने तय किया जो प्रोफेशन का नेचुरल एनवायरनमेंट ही ये है,
अगर वो मुझे खटक रहा है तो मैं ये प्रोफेशन को जस्टिस ही नहीं करूंगी। तो मैंने एडमिशन मिला तो भी मैंने नहीं लिया और मैं सीधा फाइन आर्ट्स में जंप कर गई। एंड नाउ आई एम सरप्राइज कि मैं इतना टर्पेंटाइन और ये वो उसकी स्मेल में रहती हूँ, जीती हूँ, और वो मुझे अच्छा लग रहा है। आई थिंक अगर कोई चीज पसंद हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। सर आपके क्लासेस मंडे, वेडनेसडे और एंड सैटरडे, सैटरडे, मंडे ट्यूसडे एंड सैटरडे। मंडे ट्यूसडे सैटरडे। मंडे ट्यूसडे कौन से टाइमिंग पे है? 11:30 to 3:30. ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों? दोनों साथ में ही रहते हैं। ओके। At the same time. So if anybody is interested, I think you have both basic and advanced. Right, course, right. Correct? या तो लेकिन मैं बेसिक ऑनलाइन नहीं सिखाता, अच्छा बेसिक ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं सिखाता, ऑनलाइन कुछ समझता ही नहीं है बेसिक। बेसिक के लिए आप 1-to-1 ही चाहिए, हाँ क्योंकि मैं पानी कितना लेता हूँ, कलर कितना लेता हूँ, मैं कितना डाइल्यूट कर रहा हूँ, करेक्ट। कलर का थिकनेस क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, ये यही पे ही देख के पता चलता है, ऑनलाइन नहीं पता चलता। सर आपकी भी बुक है ना सर? मैंने हाँ मेरी एक बुक है, मैंने एक ही बुक निकाली। एक्चुअली मैं वो ज़्यादा निकालने वाला था, लेकिन वो जो एक बुक है वो मैंने खुद निकाली थी, पब्लिशर कोई था नहीं, ओके मैं किसी के पास गया ही नहीं था एक्चुअली। ओके। लेकिन नहीं, वो एक ही बुक को इतना 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 अच्छा रिस्पांस मिला, पर वो जो आई हैव दैट बुक ऑफ या 10 nights step by step. एक्चुअली मेरे दिमाग में था कि वो कंटिन्यू करना है, हर कुछ महीने के बाद एक एक नए लैंडस्केप का बुक निकालूं, लेकिन वो जो सर्कुलेशन रहता है करेक्ट। वो मैं नहीं कर सका। And 1.5 hours max. Oh, That's quite more a than lot enough, of time. more correct? than enough, right? Yeah, so I was actually going to ask you कि मुझे आपके शैडोज इतने पसंद आते हैं आपके आर्टवर्क में, तो क्योंकि आपके शैडोज काफी लाइवली कलरफुल भी होते हैं, राइट। डल और डेड नहीं होते, ग्रेज नहीं होते, कलरफुल होते एकदम। तो मैं वही पूछने वाली थी आपको कि कुछ आपका फॉर्मूला है कि ये कलर्स के शैडोज अच्छे होते हैं नहीं होते हैं? आई मीन हाउ डू यू प्लान इट? नहीं, वो मैं प्लान वगैरह नहीं करता, वो अपने आप हो जाता है, क्योंकि ग्रे या डल शैडो मुझे ही अच्छे नहीं लगते, और वो देखने वालों को भी। आपने भी अभी तो आप ही नहीं कहा ना हिना कि मेरे ये कलरफुल शैडो आपको अच्छे लगते हैं। अगर मैं ये ग्रे करता तो शायद आप ये नहीं कहते कि आपके ये ग्रे शैडो मुझे अच्छे लगते हैं।
हम पेंटिंग क्यों बनाते हैं? जो सामने है वो तो हम नहीं बनाते, उसे कुछ अच्छा बनाते हैं जो पेंटिंग कहलाए, जिसमें से आर्टिस्ट की कुछ जो क्रिएटिविटी है वो सामने आ जाए। In your green you have mixed, somebody is asking, sir green color में कौन सा कलर मिक्स किया है आपने? नहीं, ग्रीन में अभी, अच्छा ये ग्रीन है, ये ग्रीन, विच ग्रीन दे आर? फोलिएज की बात हो रही है ना? या दैट इज सैप ग्रीन विथ लिटिल ऑरेंज एंड बर्न सिएना। या और फोरग्राउंड में लेमन एंड गैम्बोज भी है, ये आगे के लीव्स। हाँ, यहाँ गैम्बोज है, थोड़ा बर्न सिएना है। लाइक आपने अभी ये ड्रॉ करने से पहले आपने अपने स्केच बुक में एक छोटा सा स्केच बनाया। राइट, हाँ। यू ऑलवेज प्रैक्टिस दैट कि इस बार 2 इमेजेस लेके कंबाइन कर रहे थे, इसलिए आपने ऐसे किया? हाँ, दोनों चीजें तो कंबाइन करना था, इसलिए भी मुझे करके देखना था कि ये क्या होने वाला है, मैं कैसे करूँगा। और अदरवाइज मैं सजेस्ट करूँगा कि ये हमेशा करना ही चाहिए। हम जो पेंट करने वाले वो हम स्केच करते हैं तो उसमें हम वो सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि वो जो सीन है, जो सामने का स्पॉट है, वो हम सिंप्लीफाई कैसे करें। स्केच मतलब जो हम एक रेक्टेंगल निकालते हैं उसकी स्पेस डिवीजन कैसे करते हैं, ये वो स्केच में डिसाइड हो जाता है। इसलिए बेसिकली इवन टू गेट अ गुड कॉम्पोजिशन योर राइट, प्लानिंग स्टेज वो होती है, राइट, वो होनी ही चाहिए। और स्केच की आदत लग गई ना तो वो बहुत अच्छी आदत है, हमेशा याद रखना। अभी जो यहाँ दिख रहा है उसमें से सब लाइट टोन मैं यहाँ घर के ऊपर यूज कर रहा हूँ, वो सब शैडो में जाने वाला है। लेकिन ये शैडो के अंदर जो टोन है, सब कलर्स है घर के ऊपर, वो मैंने पहले अभी दिए हैं। वो सब शैडो में अभी जाने वाला है। लेकिन रेफरेंस और ये इसमें बहुत आपको फर्क दिखाई देगा। बट आई कैन लाइक ये जो जिस तरह से आपने कंपोज किया है, एंड आई एम जस्ट सीइंग कि आप आगे शैडोज डालने वाले हो, तो आई कैन ऑलरेडी सी कि क्या होने वाला है। ये कॉम्पोजिशन में आप कैसे लीड कर रहे हो आईज को टुवर्ड्स द मेन सब्जेक्ट, राइट। अब ये थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए। तो ये ड्राई होता है तब तक आप एक ब्रेक लेना चाहोगे या कैसे, कुछ बातचीत करना चाहोगे व्यूअर्स के साथ? हाँ, अगर किसी को इसके बारे में पूछना है तो। So we are waiting right now for the base color right now to dry. So if anybody has any questions, you all can ask. एक ममता देवरा करके शी हैज आस्क्ड कि कॉम्पोजिशन के कुछ टिप्स आप दे सकते हैं बिगिनर्स के लिए? कंपोजिशन के टिप्स ऐसे मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कंपोजिशन हर एक को
कौन सा कंपोजिशन कैसे अच्छा लगेगा ये हर एक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात बताऊंगा मैं कि जो आपका फोकल पॉइंट है वो एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं आना चाहिए, इतना मैं बता सकता हूँ। थोड़ा सा ऑफ सेंटर लेंगे ना तो एज ए कंपोजिशन वो जरा अच्छा दिखता है। और उसके साथ साथ आपको ये सब प्रैक्टिस से होता है अपने आप करेक्ट। कि एम्प्टी स्पेसेस आप कहाँ और कैसे छोड़ते हैं वो भी बहुत मायने रखता है। जितना हम पेपर के ऊपर काम करते हैं और वो जब काम दिखाई देता है उसके साथ साथ जो हमने काम नहीं किया है वो जो स्पेसेस है एम्प्टी स्पेसेस वो भी बहुत कंट्रीब्यूट करती है। करेक्ट। तो वो एम्प्टी स्पेसेस आपने कैसे छोड़ी है, कहाँ छोड़ी है, वो भी बहुत देखना चाहिए आपको। कंपोजिशन में वो भी आता है और वो प्रैक्टिस से ही आता है। ऐसे कुछ 2-3 टिप्स मिलने के बाद वो कंपोजिशन का कुछ पता चल गया ऐसा नहीं होता है। काम करते 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 धीरे धीरे पता चलता है। अभी सेम पेंटिंग में और 3-4 तरीके से भी कर सकता हूँ। ये पूरा ऊपर लेके फोरग्राउंड छोड़ दिया है या बहुत नीचे लेके ऊपर का बहुत कुछ छोड़ दिया है, स्काई मैंने ज्यादा लिया है। ऐसे अलग अलग करके देखने चाहिए हमें हमेशा। वर्टिकल कंपोजिशन। राइट या और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक पेंटिंग आप लोग कम से कम 5-6 बार करना, सेम पेंटिंग। ये मैं करता हूं हमेशा। और वो सेम नहीं करना है आपको। जो अभी हम बात कर रहे थे ना वही बात बता रहा हूं कि कंपोजिशन चेंज करके थोड़ा सा कलर स्कीम बदल के एक पेंटिंग बार बार करके देखो, 5-6 बार करके देखो। आप खुद आप कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपकी ये टिप तो मैंने भी फॉलो की है। कभी हॉरिजॉन्टल कर दिया, आई मीन रेक्टेंगल, कभी वर्टिकल कर दिया, कभी स्क्वायर कर दिया। और प्लस आई थिंक रिपीट करने से वो जो इनिशियल इनहिबिशंस होते हैं वो सब छूट जाते हैं। हाँ। फिर हाथ थोड़ा ज्यादा फ्रीली चलने लगते हैं। फ्रीली, राइट या। विलास सर, आज ये सब्जेक्ट और ये पेंटिंग पहली बार कर रहे हैं ना आप? ये हाँ, ये दो फोटो एक mix करके मैं करके, राइट ये पहली बार कर रहा हूँ। तो जो भी अभी विजुअलाइज किया आपने कि वो आपके इनिशियल स्केच और प्लानिंग स्टेज में ही किया होगा। राइट। हाँ। आई थिंक इनफैक्ट उन्होंने ये सिलेक्शन भी उन्होंने 4-5 शॉर्टलिस्ट किए थे, लेकिन ये सिलेक्शन भी अभी किया। मींस हम लाइव जाए उसके 10-15 मिनट पहले ही ये सिलेक्ट किया। तो everything, he's not done this before to have that clear picture कि this is what I want to do. Right. It's there in his mind और वो अभी reveal हो रहा है on paper. But I think the expertise of having done so many, एक fair enough idea आ जाता है कि this is what outcome I'm planning, correct? शायद ये फोटो मैंने पहले किया होगा, लेकिन ये अभी 2 फोटो एक करके जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ। Okay. एज अ फुल टाइम आर्टिस्ट मैं रोज स्टूडियो में ही रहता हूँ, काम करता हूँ। तो कंप्यूटर पे, नेट पे
मेरा बहुत समय जाता है। तो हिना भट्ट आर्ट वेंचर्स का पेज तो रोज देखना ही पड़ता है, और उसमें इतने नए 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 References. रेफरेंसेस मिल जाते हैं ना। पेंटिंग रेफरेंसेस का पेज। राइट राइट राइट। तो उसमें से ये कभी तो देखा होगा, लेकिन ये अभी जब आप आई तो ये हमने तय किया कि 2 फोटो एक करके कुछ तो कुछ करेंगे। Mamta Devra is asking, what is color perspective? I think we should give people your online and offline class के details later, हाँ ताकि कुछ questions ऐसे मोमेंट छोटे टाइम में नहीं एक्सप्लेन होता, कुछ चीजें आई थिंक यू नीड टू गिव योरसेल्फ लिटिल मोर टाइम। मोटा राइट। बट अगर हम 2 सेंटेंस में कहना चाहे तो इट इज लाइक व्हाट यू यूज्ड टू टीच अस, दूर की चीजें इज डिफ्यूज्ड मोर मे बी लाइटर लाइटर टोन, Correct. ब्लूइश टोन। एक्चुअली पूना में एक एडवांटेज है हम वेदर के हिसाब से कि हमारी सीजन्स में देर इज लाइक यू नो, इस बार विंटर नहीं थी बट वी डू गेट टू सी दैट फॉग एंड वी डू गेट टू सी वो मिस्टी वाला, एंड देन समर में शार्प लाइट, विंटर में भी वो क्लियर लाइट, वो मतलब अलग अलग लाइट और उसकी मीन्स एटमॉस्फेयर की स्टडी अच्छी हो जाती है इधर। हाँ वो तो है। वरना कुछ जगह पे फोटोग्राफ्स, आई मीन द हीट ओनली इज देयर, क्लियर स्काई, तो यू नो वो वेरिएशंस नहीं दिखते। अगर फोटोग्राफ्स भी लेते हैं सब चीज क्लियर ही दिखती है। कभी कभी सवाल आता है कि ये ब्लू क्यों है जबकि वो ब्लू नहीं दिख रहा है, बिकॉज यू हैव नॉट सीन दैट। बट इफ यू ट्रैवल्ड एंड यू सीन दैट यू नो कि दूर की चीजें ये हल्की ब्लूइश दिखती है। उसके लिए आपको बाहर जाना ही चाहिए, प्लेन एयर में काम करना ही चाहिए। लाइक मुझे कभी कभी वो आश्चर्य होता था, लोग वो सेरिलियन ब्लू कलर के माउंटेन्स करते थे। मैंने बोला इतना ब्लू माउंटेन किसने कब देखा? ओके, बट देन व्हेन आई वेंट टू नेपाल, एक्चुअली आई वाज सीइंग माउंटेन्स ऑफ दोज कलर्स, यू नो, सेरिलियन एंड अल्ट्रामरीन के कॉम्बिनेशन वाले माउंटेन्स, ब्लू, एब्सोल्युटली प्योर ब्लू। तो तब मुझे लगा कि नहीं, इट इज देयर, इट्स देयर इन नेचर, यू डू सी दोज कलर्स।
अभी हम शैडो में ज़रा खेलेंगे, जिसके लिए आज हमने ये सब कुछ किया है. Yeah, I mean, I mean, this selection happened last minute also because we wanted to show the shadows, the way you do the shadows. For the shadows, he used some amount of cobalt and crimson. Cobalt and crimson, right? Then little bit vermilion also. Yeah. And here in, now This is even burnt added sienna. some amount of burnt sienna. Burnt to it. sienna here, yeah.
इथला एक ब्रश उचलला का आता? इम्पोर्टेड वाला होता नहीं ठीक. हाँ आता असेल. तो मला एक मिळालेला आहे बघतो, दाखवला तुला मी परवा. हां तो. You're right now doing it on Chitrapat, correct? पेपर की एडवर्टाइज करनी है हमें. नहीं, ये पूछ रहे तो मैंने कि काफी थिक लग रहा है पेपर, तो मैं इट्स नॉट रिक्वायर्ड. आई डोंट नो व्हिच वन यू आर यूजिंग, आई एम जस्ट आस्किंग. जरूरी नहीं है. एंड प्लस वी आर नॉट एंडोर्सिंग एनी पर्टिकुलर ब्रांड. राइट. Lovely, gorgeous, stunning, lovely painting, sir. Lights are awesome. Were you taking online classes पहले से या this is आफ्टर कोविड या पोस्ट कोविड. post COVID? कोविड में मेरे पूरे क्लासेस ऑनलाइन ही हो गए थे ना, मैं घर से ही कर रहा था, तब से ये चलने लगा अभी. I think artists के लिए somehow it has even worked in favor also. या डेफिनेटली. लेकिन यहाँ आके 1-to-1 जो पता चलता है ना, वो ऑनलाइन में मेरे ख्याल से मैं इधर बैठी हूँ और देख रही हूँ, पहले आपने कैसे थिन वॉश अप्लाई किया था, अभी जो कंसिस्टेंसी आपकी बढ़ती जा रही है, थिकनेस वगैरह, वो शायद ऐसे ही डायरेक्टली पता ना चले हाँ नहीं चलती कि आपने क्या कितना कलर लिया वगैरह. So do you also have ऐसे plein air workshops or something which people can join? यस नॉट रेगुलरली बट रहते हैं हमारे. साल में एक बार तो हम जाते ही है कोकण में, Okay. सब स्टूडेंट्स को लेके. Digant Jha, he's from Mumbai. He's written the foreground shadow, depth and shapes has really given a wonderful 3D feel to the painting. Wow.
देखती थी, इवन आई यूज टू सी लॉट ऑफ बुक्स एंड मैं सोचती थी कभी कि ये आर्टिस्ट कैसे देख लेता है ये सब कलर्स, यू नो, इन द शैडोज. सो बट देन एज यू स्टडी फर्दर वो पता कि ये थोड़ा रिफ्लेक्टेड लाइट दिखाया, Right. सराउंडिंग्स के कलर्स थोड़े दिखाए. I mean, तो shadow I जरा think lively हो lively जाती है. हो जाते हैं. Like that's what then when I was watching you also, मुझे वही लगा कि ये आजू बाजू जो सराउंडिंग के कलर्स है, कभी थोड़ा स्काई का भी कलर आ गया, स्काई का आता है, हाँ. आजू बाजू के जो स्ट्रक्चर है उसका आता है. Structure है, शैडो foliage. किसके ऊपर शैडो है हाँ, वो भी कलर आ जाता है शैडो में. करेक्ट. तो उसके कारण इतने वेरिएशंस शैडोज में मैंने आपके पेंटिंग्स में देखे हैं. इट्स अमेजिंग. पेंटिंग में अगर शैडो ही लाइवली हो जाती है ना तो पेंटिंग बहुत उभर के आता स्टूडियो है. में देख रही हूँ आपके कि इधर कहीं तो आपने ऑकर एंड ग्रेस भी यूज किए, कभी आपने ऑरेंज एंड बर्न सिएना और ब्लूज वो भी यूज किए, रेड्स यूज किए शैडोज में. इट्स अमेजिंग. नो इनहिबिशन कि शैडोज सिर्फ ये एक ये कलर के हाँ होंगे. वैसे नहीं चाहिए. Sarmishta Basu, yes, you can still join the competition. It's not too late. मैंने इधर मैं देख रही हूँ कि जो फोरग्राउंड का बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो ज्यादा आपने डीप किया है. राइट. और जो फ्लोर है, रोड है, हाँ उसका कलर इज रिलेटिवली थोड़ा लाइटर. करेक्ट. तो अगेन इसमें वो स्काई का ही रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण ऐसे, प्लस इट गिव्स, ये वर्टिकल स्ट्रक्चर है, ये हॉरिजॉन्टल, वो फील भी एकदम डोमिनेंट है. लाइक वो क्लियर है, इंडिकेटेड वेरी नाइसली. तो वाज दैट हाउ यू प्लान्ड? नहीं, मैंने जो जब ये दोनों एक मर्ज करना मेरे दिमाग में था ना कि ये दो मर्ज करना है, तभी ये सब मैंने प्लान किया था कि ये वर्टिकल क्या आने वाला है और हॉरिजॉन्टल क्या आने वाला है. इट्स लाइक ये दो जो घर है वो एकदम धूप में है और हम लोग शांति से छाव में बैठे हैं. वो वाला कूल फीलिंग. इट्स लाइक यू नो यू आर इन अ वेरी कूल प्लेस एंड यू आर वॉचिंग शार्प लाइट देयर. हम आउटडोर जाते हैं तब क्या करते हैं, वही करते हैं ना. हाँ बिल्कुल. कहीं तो अच्छी सी छाव पकड़ के बैठ जाते हैं. करेक्ट. और एक बात है कि हम अगर हमने रेफरेंस फोटो लेके भी पेंटिंग किया ना तो देखने वालों को ऐसा लगना चाहिए कि ये आउटडोर में किया होगा. अगेन दैट इज बिकॉज यू डन इनफ आउटडोर कि आप वो मैनिपुलेट कर सकते हैं. तो फील आउटडोर का ही आना चाहिए. वो फील आउटडोर का तभी आता भी है, वरना वो लोग लिटरली कलर्स फोटोग्राफ्स के जब यूज करते हैं, फोटो इनलार्ज कर देते हैं वो लोग. हाँ तो जो फोटो है वही इनलार्ज कर देते हैं, वही सेम कलर दे यूज. तो वैसा नहीं होना चाहिए. कहीं तो आई फील फोटोज टेंड टू फ्लैटन आउट ऑल द कलर्स. जो नेचुरल जो डेप्थ वगैरह भी होती है वो थोड़ा वो रिडक्शन हो जाता है उसमें. बहुत होता है, बहुत होता है.
अभी हम थोड़ा थोड़ा ब्रश वर्क चालू करेंगे। Yeah. आपको कभी जरूरत पड़ी है कि एनीबडी हैविंग टू टेल यू स्टॉप? हाँ, कभी कभी पड़ती है, पड़ती है आपको भी? कभी कभी, ज़्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि अभी मुझे रुकना चाहिए ऐसा आप बता रही हैं। हाँ, नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। आई नेवर टेल समबडी कि स्टॉप। आई ट्रस्ट यू टू डू दैट, बट बिकॉज मैंने आपको बोलते हुए काफी देखा है, इसलिए आई एम जस्ट आस्किंग कि आपको कभी जरूरत पड़ी है कि नहीं? सच बताऊं तो नहीं पड़ी है, लेकिन ये भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ दैट कि मैंने कई सारी पेंटिंग बिगाड़ी भी होगी ओवर वर्क करके, आई डोंट नो। आई थिंक एक नैक भी होता है, आई थिंक जब आर्टिस्ट इतने का लाइक समटाइम्स देयर आर सम वेरी प्लेजेंट एक्सीडेंट्स ऑन द पेपर। या हैप्पी एक्सीडेंट, हैप्पी एक्सीडेंट्स जैसे, हाँ या, तो उसको वैसे ही छोड़ देना, उसको होता है ये तो कभी- होता ही कभी, है। राइट। जो इनएक्सपीरियंस आर्टिस्ट होते हैं वो अरे ये गलत हो गया, लेकिन वो उसमें सोच के beauty वो है, ये वो ब्यूटी वो उस पे ओवरवर्क करके राइट, ये होता है खराब बहुत हो बार, जाता है हाँ। तभी। यानी कौन से एक्सीडेंट को कैसे किस जगह पे टेक इट एज एन एडवांटेज। कभी कोई बैकरन हो गया, कभी कोई ट्रिप हो गया, कभी कुछ, बट यू नो या वो कॉलीफ्लावर वही, लेकिन उसको भी हमारे एडवांटेज के लिए अगर हम यूज कर सकते हैं। करेक्ट। Are you going to add any humans? अभी ये नहीं, नो। Okay. अगर ये पहले ही करता ना तो कहीं तो ड्रॉ करके। हाँ. There is one artist
wanting to know कि how to add human figures in composition. लेकिन I think वो भी एक पहले से means हाँ, वो पहले ही right, figures वो बात अलग है, but otherwise you need to plan that also. Planned, yeah. I have seen कि आप अपने हर स्टूडेंट को आई थिंक एक एनुअल शो सब स्टूडेंट्स के वर्क का भी रहता है. हाँ रहता है. एक्चुअली एनुअल नहीं रहता है, वो जस्ट लाइक अ बिनाले बाय एनुअल रहता है. अच्छा, बाय एनुअल सब स्टूडेंट्स का एक शो रहता है हमारा बाल गंधर्व में. तो आप सब स्टूडेंट्स को एग्जिबिट करने के लिए इंसिस्ट करते हो कि यस एग्जिबिट करना ही चाहिए हर एक को, और उनके लिए भी वो चांस रहता है ना, जो साल भर यहाँ काम करता है स्टूडियो में आके घर में करता है, कहीं भी तो एग्जीबिशन तो होना ही चाहिए ना उनका, उनको भी तो चांस मिलना चाहिए एग्जिबिट करने के लिए. और मैं ये भी देखता हूँ कि वो एग्जीबिशन जैसा होता है या नहीं. उनको मैं 15-20 पेंटिंग करने के लिए इंसिस्ट करता हूँ, और उसमें से मैं 4 या 5 सिलेक्ट करता हूँ. अच्छा. Now this is poster white.
अभी जो वर्टिकल लाइंस आपने की उसमें कौन से कलर्स यूज किए वो पूछ रहे हैं. asking डार्क about कलर्स आई थिंक wires? अभी तो आपने वर्टिकल लाइंस ये फेंसिंग शायद, तो उसमें तो आपने Burnt sienna and Prussian blue. मिक्स करके किया. हाँ. ठीक है, मैं एक बार थोड़ा पीछे जाके देखता हूँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. It's awesome. देन वी विल. वहाँ तो बट अच्छा दिख रहा है. लेट मी सी फ्रॉम हियर. ठीक है, नाउ आई विल साइन इट. We are in time, no? Yes, yes, very much in time. Awesome. I think this is a magical moment ना, when the tape निकलता है और super. Beautiful. अभी आप लोगों को ये भी देख लो जरा कि मैंने कितना ये सिंप्लीफाई किया है. यहाँ जो है जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्ट शेप्स है, Bare minimum. वेरी वेरी मिनिमम शेप्स. वहाँ है स्ट्रक्चर कुछ अलग सा, लेकिन वो फील आ रहा है यहाँ भी Correct. बहुत मिनिमम स्ट्रक्चर में. यहाँ भी बहुत कुछ है, लेकिन कितना कम काम करके छोड़ दिया है. Brilliant. Absolutely brilliant. अभी मुझे एक्चुअली व्यूअर्स को आपका सेटअप भी एक बार दिखाना है. चलेगा. Friends, I will also show you the close-up of this work. We'll just have a look and see the details. If you see this side, the foliage, minimal strokes hai, but it is giving the feeling of dense foliage there. Absolutely brilliant. And this is his setup, his brushes, his water pot, tissues, palette, and his colors. So on behalf show? of Yeah, all, yeah. I want to show, in fact, even this room of your studio, where this is where he's kept his computer and where he sits and plans which artwork to do. This is, he paints here also, and this is where he works. So this is his studio. Here he's also done some abstracts and acrylics, and he's also, I wanted to show one work. I think it is outside. I'll just show it to them. I think I just loved that work. Wo bhi, and You can show this you can also. see, yeah, this is his place where all his students and all of them get together and have lunch. Even Lunch, I've had many yeah. lunches here. So I think I showed in the beginning all his artworks here. Yeah. Just have a look at this minimal colors and still it's beautiful. And if you see this particular one, you can see how many colors he's introduced in his shadows. And if you look at this one,
open invitation to all of you guys. Yes. Please do visit. Do visit his studio and meet him also, and those who want can even join his class. And on behalf of Smita is also here. Smita is coordinator. here, Hi. Madhuri. Madhuri. So on behalf of all group members, I want to thank you. Thank you so much. Thank you so much for giving us such a wonderful demo. I'm sure our viewers have had lots to learn. And please, we'll even probably share later details. Reach out to him. He is the best person to teach you, even one-on-one. Thank you so much. Thank you so much.